मुस्लिम वोट एनडीए को 2% मिला मात्र, बहुजन समाज पार्टी को 5% मिला, जिनके कई प्रत्याशी मुसलमान थे, उनको सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिला। 92% मुस्लिम वोट इंडिया ब्लॉक को मिला, मतलब कांग्रेस और सपा को। फिर यूपी का डेटा मैं देना हूं। देखिए 90s से मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में एक नारा चला, पहले अपना भाई, फिर जे भाजपा हराई, उसके बाद सपाई। ये 90s में नारा चला था। तो मायावती पहले अपना भाई मतलब मुस्लिम उम्मीदवार हाँ, देखो, हाँ। फिर जब भाजपा हराई, फिर उसको देखो जो बीजेपी को हरा सकता है, फिर सपाई मतलब समाजवादी पार्टी। ओके। आप देखिए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे, लेकिन उनको वोट नहीं मिला। पहले उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके बारे में शक है कि वो चुनाव के बाद जो है भाजपा से मिल सकती है। 2022 में ऐसी भी कोई आशंका नहीं थी। तो मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी ने अलायंस ही कांग्रेस से इसलिए किया कि कर्नाटक और तेलंगाना में देखा उसने कि ट्रेंड बदल रहा है, मुसलमान कांग्रेस की ओर जा रहा है। तो उनको लगा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है। तो और ये धुबरी वाले इलेक्शन से साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने तो अपनी पार्टी चुन ली थी, वो पार्टी थी कांग्रेस नेशनली। अभी तो वोट परसेंटेजेस में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उलाहना कि हम वोट जिहाद से हार गए, आपकी नजर में कितना सच है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लड़ाई में जाते हैं तो तैयारी ही उस बात की करते हैं जहां हम कमजोर होते हैं। और कम से कम नरेंद्र मोदी फिनोमिना जो है वो आया ही इसी बलबूते पर है कि हिंदुत्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी को पता है कि कहां से वोट मिलता है, कहां से नहीं मिलता है। गुजरात से वो आए, और अगर हम उस पूरे जिसको कहें कि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो बहुत साफ था कि एक हिंदू पार्टी सही मायने में हिंदू पार्टी बन गई थी, लेकिन जैसे ही गुजरात से बाहर आती थी उसको मुश्किल होती थी। 2013 में उसमें अमित शाह ने वो समीकरण साधे, हिंदुत्व के साथ जातीय समीकरण, जिसको सामाजिक समीकरण कह के हम लोग थोड़ा जाति को छिपाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश की। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट जिहाद कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लड़ाई में जो उनका सबसे कमजोर पक्ष था उस पर वो आंख मूंद कर बैठ गए थे। और ये ठीक बात है, एकदम सही है कि अभी ये चर्चा नहीं होती है, लेकिन अभी आप बड़ी आसानी से देखेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया खंगालेंगे तो कह रहे हैं कि देखिए ये होती है मुस्लिम वोट की ताकत, समझना पड़ेगा। और हम तो ईद के चांद का हमने अभी तक सुना था, ये चुनाव मुझे लगता है कि उससे आगे की चीज निकल गई, कि कहीं से बताया गया कि भाई अब चांद निकल आया है, तो आपके यहाँ चांद कब निकले, लेकिन आपको मान लेना है कि वही वाली तिथि, वही वाला समय है। ये 2024 का चुनाव मुसलमानों के लिए ईद के चांद की तरह एक पक्की वाली तारीख थी। वो पक्की वाली तारीख एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? जो भाजपा को हराती थी। वरना जो उद्धव ठाकरे जिस बाला साहब की विरासत को लेकर चलते हैं, उनको इस तरह से मुस्लिम वोट मिल जाना, उनकी उंगली तब नहीं कांपी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल दबाते हुए कांपती है। और मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी, मुजफ्फरनगर की ही रिपोर्ट थी कि मेरा दीन नहीं अलाउ करेगा कि हम भाजपा को वोट कर दें। वो कहते थे बड़ा अच्छा काम किया है, घर जो है इसी में रह रहे हैं, ये हमारा घर है, नरेंद्र मोदी के समय में मिला है। मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कई बार आप अति उत्साह में कुछ ज्यादा जाते हैं, उन नारों ने नुकसान किया। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, जहां जाइए तिलक और टीका लगाने का काम मुस्लिम महिलाओं से ही कराना है। अब ये कौन सी समझदारी है, कौन सा राजनीतिक कौशल है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। जब आप बार बार ये बताने लगते हैं और उसके बाद चुनाव के वक्त आपको जाके कहना पड़ता है कि मुसलमान छीन लेंगे, मंगलसूत्र होगा, तो ये दोनों एक साथ जुड़ता नहीं है। आप कोई भी रणनीति जब बनाते हैं ना, और वो रणनीति प्रतिक्रिया की रणनीति थी, नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में नहीं था, बीजेपी की गारंटी मैनिफेस्टो में नहीं था, उन गारंटीज में नहीं था। आपने प्रतिक्रिया में वो काम किया, इधर से भी गए उधर से भी गए।